नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजने वाले हैं और खोज खबर में वक्त है खबर लेने का और खबर देने का। हर मुद्दे का भगवाकरण और फिर भगवा के बहाने धार्मिक प्रतीकों पर अभद्र, अपमानजनक, अशोभनीय टिप्पणी। खुद को सेक्युलर कहने वाले कुछ लोगों का ये फैशन बन गया है। क्या अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ये भगवा को अपमानित करके सेक्युलर गैंग बनाते रहेंगे? क्या ये इनकी आदत बन चुकी है? ताजा मामला कांग्रेस के नेता पंकज पूनिया का है, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो न आपत्तिजनक है बल्कि सभ्य समाज में जगह पाने लायक नहीं है। हम उस ट्वीट का पूरा हिस्सा आपको दिखा भी नहीं सकते, उसका प्रसारण नहीं किया जा सकता। सवाल है कि ये कैसी सोच है, ये कैसी सियासत है जिसमें विरोध जताने के लिए कुछ बयान बहादुर शब्दों की मर्यादा लांघ जाते हैं। आज इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी बहस को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, मगर उससे पहले देखिए कैसे कांग्रेस के भड़काऊ नेता पंकज पूनिया ने इन अभद्र, अशोभनीय, गंदी, बेतुकी और असभ्य समाज का प्रतीक कही जाने वाली टिप्पणियां करी एक मुख्यमंत्री और सनातन धर्म के बारे में। कांग्रेस सिर्फ मजदूरों को अपने खर्च पर उनके घर पहुंचाना चाहती है। विष्ट सरकार ने राजनीति शुरू की, भगवा लपेटकर नीच काम संगी ही कर सकते हैं। यूपी की योगी सरकार को कोसते कोसते कांग्रेस नेता पंकज पूनिया भगवा पर शब्द और संस्कार की सारी मर्यादाएं लांघ गए। 19 मई शाम 6:30 बजे उन्होंने अपने इस ट्वीट में आगे जो कुछ भी लिखा उसे हम आपको पूरा दिखा भी नहीं सकते, मगर मजदूरों के मसले पर देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस के माननीय भगवा को निशाना बनाकर शर्मनाक अल्फाजों की नुमाइश करते रहे और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पानी पी पी कर कोसते रहे। पंकज पूनिया ने सियासत चमकाने की होड़ में सनातन परंपराओं को तार तार कर दिया। उन पर अभद्र टिप्पणी करने का इल्जाम लगा, विवाद बढ़ा तो ट्वीट को डिलीट भी कर दिया और सफाई भी पेश कर दी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे लिखने से अगर किसी भाई को बुरा लगा हो तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। मेरे शब्द गार्गी कॉलेज में जो कुछ हुआ था उसको लेकर था, किसी धर्म को लेकर नहीं। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, डैमेज कंट्रोल की ये कोशिश भी किसी को हजम नहीं हो रही, क्योंकि दुनिया जानती है कि भगवा का सनातन परंपराओं से कितना अनूठा नाता रहा है। सदियों से हिंदू धर्म की यही पहचान है और योगी आदित्यनाथ की तो मिसाल दी जाती है, जिन्हें निशाना बनाकर पंकज पूनिया ने भगवा पर अभद्र टिप्पणी की। ऐसे में सवाल लाजमी है, क्या कांग्रेस हाईकमान को भगवा पर अभद्र टिप्पणी करने वाले नेता पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? भगवा पर पंकज पूनिया के शर्मनाक बोल पर सेक्युलर गैंग खामोश क्यों है? कांग्रेस का एक लंबा इतिहास है, कांग्रेस की ये संस्कृति है। उसी संस्कृति को प्रियंका, राहुल और सोनिया गांधी के झगड़े में पूनिया जी जो है आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है कि यही सब बातें कांग्रेस के पतन का कारण बन रही हैं और बनती रहेंगी और कांग्रेस का अंत इन्हीं सब बातों के कारण से इस देश से होगा। देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। ये पहली बार नहीं है। 2014 के बाद से ही किसी मुद्दे का भगवाकरण कर देना और उसी को ढाल बनाकर हिंदू आस्था पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का फैशन सा आ गया है। खुद को सेकुलर दिखाने की होड़ में कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह, शशि थरूर, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, मशहूर चित्रकार एमएफ हुसैन जैसी हस्तियों पर हिंदुओं की आस्था के अपमान का आरोप लग चुका है और अब इसी कतार में पंकज पूनिया भी खड़े हो गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने नोएडा में कांग्रेस नेता पंकज पूनिया के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इसी तरह लखनऊ और इंदौर में पंकज पूनिया के खिलाफ शिकायत मिलने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। साइबर सेल ने पाया कि पंकज पूनिया के ट्वीट धर्म विशेष और आराध्य विशेष का नाम लेकर किया गया, जिससे समाज में दंगा हो सकता है। लखनऊ में यूपी पुलिस की साइबर सेल ने सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के दौरान पंकज पूनिया के आपत्तिजनक ट्वीट को देखा और उसके बाद उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 295A और 555 के तहत मामला दर्ज किया है। सियासी गलियारों में हिंदुओं के खिलाफ टीका टिप्पणी करने का चलन बढ़ा तो साइबर के शातिर भी एक्टिव हो गए। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि साइबर के शातिर सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के पेज पर दिन रात जहर उगल रहे हैं और भड़काने वाले मैसेज भी शेयर करते हैं। ये पोस्ट इतने भयावह हैं कि किसी की भी भावनाएं आहत हो जाएं। समाज में जहर घोलने वाले ऐसे लोगों पर कानून का हंटर जरूरी है। तो बड़ा सवाल
क्या अपने आप को सेक्युलर दिखाने के लिए लोग भगवा और सनातन धर्म का अपमान करेंगे? किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे? आपके किसी भी विचारधारा के साथ भेद हो सकता है, विभेद हो सकता है, किसी भी आइडियोलॉजी का आप समर्थन कर सकते हैं, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शब्दों की मर्यादा लांघने का अधिकार आपको कोई नहीं देता। इसी मुद्दे पर बहस करूंगा। मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर भी हैं। मेरे साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती भी जुड़ गए हैं। गुरु जी हिंदू धर्म गुरु हैं, वाराणसी से जुड़े हैं। मेरे साथ साध्वी प्राची जी जुड़ेंगी, जो कि एक हिंदी धर्म गुरु हैं। सैफ खान जुड़ेंगे, जो कि कांग्रेस लीडर हैं। तहसीम पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं। साथ ही साथ मेरे साथ एहतेशाम हाशमी हैं, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। सबसे पहले सैफ, क्यों आपकी पार्टी में अभी तक बने हुए हैं? पंकज पूनिया किसका एजेंडा चला रहे हैं? क्या आप राजनीतिक विरोध के नाम पर भगवानों का, सनातन धर्म का अपमान करेंगे? देखिए, सबसे पहले दीपक जी, मैं इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं हूं, ना ये इंटरनेशनल कांग्रेस की ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट है जिन्होंने ऐसी जो अरे भाई, आईएनसी के नाम पर उनका ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड है, और क्या बोलूं आपको मैं? देख लीजिए ना ट्विटर पे निकाल के, पर्सनल ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड है। सुन लीजिए, आईएनसी के नाम पर है, कांग्रेस का बिना ऑफिशियल लेटर दिया आईएनसी के नाम पर ट्विटर अकाउंट वेरीफाई नहीं हो सकता। आपको भी पता है, मुझे भी पता है ये बात। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये उनकी ऑफिशियल जो उनको अगर वेरीफाई करवा दिया गया तो ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है इंडिविजुअली, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मतलब नहीं। मुझे बताइए, सैफ अली खान इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ता की सोच इतनी घटिया, जाहिल, बदतमीज दीपक और गाली देने वाली हो सकती है? बताइए, जवाब दीजिए। हम इसकी बुराई कभी नहीं कर सकते, ना कभी करते हैं साहब। हम तो हमेशा से सम्मान करते आ रहे हैं भगवे रंग का भी, क्योंकि हमारे देश तो ये पुनीत पूनिया क्यों लिख रहे हैं? हम बंच ऑफ थॉट्स शुरू कहां से किया उन्होंने? शुरू कहां से किया उन्होंने? कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की बसों से। ये आरएसएस वाले लोग हैं जो नहीं मानते। ये बंच ऑफ थॉट्स में है। दीपक जी, आप पढ़े लिखे हैं, आप बंच ऑफ थॉट्स जरा पढ़ के देखिए एक बार। किसने लिखी है बंच ऑफ थॉट्स? जिसने लिखी है उसका पूरा नाम बता दो, मान जाऊंगा। नहीं, सुन लीजिए, नाम बता दो, बंच ऑफ थॉट्स किसने लिखी है और क्या रिश्ता है उनका आरएसएस से? गुरु गोलवारकर ने लिखी है। पूरा नाम बताओ। गुरु गोलवारकर ने लिखी है। पूरा नाम बताओ ना भाई। सुन लीजिए, बंच ऑफ थॉट्स आरएसएस की थिंकिंग की बुक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की नहीं। मेरे भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस में तो पुनीत पूनिया लिख रहे हैं कि भगवा के लोग खड़े होकर रेप करते हैं, जो अपनी बेटियों के सामने डैश 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 करते हैं। नहीं लगा दीपक जी सुनिए, 55 सालों से आपने पूछा दीपक जी, क्या आरएसएस के अपने नागपुर के कार्यालय में 55 सालों से झंडा क्यों नहीं लगा? ये आ गए अपनी पुरानी रिटोरिक पे। आप लोग सैफ अली खान, आप लोग, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस का पूरा नेतृत्व हिंदू है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने ये लिखा है, मैं मान के चलता हूँ, चूंकि ये कांग्रेस की लाइन है इसलिए पूरी कांग्रेस पार्टी के मान के चलती है। जो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, मत घुमाइए। जो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, क्या ऐसी जहरीली सोच वाला किसी राष्ट्रीय पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है? एआईसीसी का मेंबर हो सकता है? भगवा का हमेशा से अपने देश के कलर्स का जो है सम्मान करते आ रहे हैं। ये तो जो ये राकेश की, ये पंकज की बात कर रहे हैं, ये गार्गी कॉलेज से शुरू हुआ, जो पुलिस ने भी इसे एक्सेप्ट किया। अच्छा, मुझे बताइए, गार्गी कॉलेज में कौन भगवा पहन के गया था? बकवास करते हैं आप। गार्गी कॉलेज में कौन भगवा पहन के गया था? नहीं, कौन भगवा पहन के गया था गार्गी कॉलेज में? बताइए मुझे। पुलिस ने भी एडमिट किया था क्या सिक्योरिटी ब्रीच हुई है? क्या? मैं नहीं जानता। सिक्योरिटी ब्रीच हुई है? किसने बोला वहां भगवा पहन के गए थे लोग? ये पुलिस झूठ बोल रहे हैं आप। आइए गुरु जी, आइए, आप बताइए इनको भगवा का मतलब क्या है? अरे साहब, पुलिस वालों ने किया है तो उसको योगी आदित्यनाथ से जोड़ देंगे आपके कार्यकर्ता। गुरु जी आइए, आप। सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, ये पुलिस वालों ने एक्सेप्ट किया है साहब, कमिश्नर ने एक्सेप्ट किया है। आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, तो उसको योगी आदित्यनाथ से जोड़ देंगे, उसको सनातन धर्म से जोड़ देंगे। 5 गुंडों की गलत सोच को क्या सोच है आपकी सैफ अली खान? की आग में लोग जल करके कांग्रेसी भस्म हो जाएंगे। वो दुष्टिकरण जो है कांग्रेस को इस बात का एहसास नहीं है। सिर्फ गुरु जी का ऑडियो। दीपक, हाँ, कांग्रेस को इस बात का एहसास नहीं है कि भगवा आतंकवाद की परिभाषा गढ़वाने वाले राहुल गांधी, सोनिया गांधी के इर्द गिर्द की पूरी टीम, क्रिप्टो क्रिश्चियन की टीम, और दिवाली की पूर्व संध्या पे गिरफ्तार कह रहा है कि वो कांग्रेस का प्रवक्ता कि हम संतों का सम्मान करते हैं।
प्रामाणिक रूप से डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने इस बात को लिखा कि षड्यंत्र करके सोनिया गांधी ने दीपावली की पूर्व संध्या पे कांची के शंकराचार्य को गिरफ्तार कराया। राजनीतिक असहमति सहमति के अवसर हो सकते हैं, आप गाली गलौज करो आपस में, लेकिन भगवा वस्त्र भगवान श्री राम और योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक शब्द प्रयोग किया, बिष्ट सरकार। अरे हम तो 14 पीढ़ी 15 पीढ़ी का अपना श्राद्ध करके तब साधु बनते हैं। ये भगवा धारण करने का अधिकार हमें तब मिलता है जब हम अपने खानदान से रिश्ता तोड़ते हैं। उन सबका श्राद्ध करके ये आदित्यनाथ ने किया और उस बिष्ट परिवार से उनका रिश्ता समाप्त हो गया। आप बार बार जब ये कहते हो कि बिष्ट सरकार, अजय सिंह बिष्ट एक योगी के लिए, देश के सन्यासियों के बारे में, तो तुम कितना सन्यासियों का सम्मान करते हो ये पता चल जाता है। रही बात है धर्म की दृष्टि से ये महापाप है, महापाप है किसी सन्यासी को पूर्व आश्रम के नाम से बुलाना। और जब सोनिया गांधी को कि ये इटली में क्या करती थी, इतनी पूछ देने पर पूर्व में कौन सा कारोबार करती थी, तो होता है गोपनीयता भंग हो गई। हमारे यहाँ तो महारानियाँ दशरथ की तीनों पत्नी, कोशलेश की कौशल्या, सुमित्रा, कैके देश की कैकेयी और नैहर के नाम पे इटली वाली को कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़क उठते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, शब्द ब्रह्म है और ब्रह्म की मर्यादा को बना करके रखिए। और भगवा वस्त्र भगवान श्री राम, और इस तरीके से ये कोई नई कहानी नहीं है। मैं अब इस पर भी आऊंगा गुरुजी, मैं इस पर भी आऊंगा, क्योंकि आज मुझे मेरे एक दर्शक ने फेसबुक के कुछ ऐसे पेजेस देखे हैं जिसको मैं दिखा भी नहीं सकता, और अरबों खरबों डॉलर कमाने वाला फेसबुक ये प्रचार कर रहा है भारत के अंदर हिंदू देवी देवताओं के बारे में। मैं सीधे चलता हूं एहतेशाम हाशमी साहब के पास। एहतेशाम हाशमी साहब, ये आईपीसी में एक बहुत बड़ा मामला बनता है, सैफ में आऊंगा आपके पास और साध्वी जी के भी पास जाऊंगा, लेकिन हाशमी साहब ये एक परंपरा बन गई है कि लोग सेक्युलर दिखने के लिए, फैशनेबल दिखने के लिए भगवा सनातन धर्म किसी को भी गाली दे देते हैं। वैचारिक मतभेद होना अलग बात है, लेकिन इस तरह की गाली, इस तरह की लैंग्वेज, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा, पार्टी उसको निकालती भी नहीं है। कैसे मानेंगे इसको आप? जी देखिए, इस तरह की लैंग्वेज को मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं एज अ लॉयर, एज एन ऑनेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया में यह कहना चाहता हूं कि कुछ बेवकूफ लोग हैं जो कलर को भी धर्म के आधार पर बांटते हैं। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने ही तिरंगे को भारत का झंडा बनाया और उसमें सैफ्रॉन कलर एक बहुत इंपॉर्टेंट कलर था। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी भगवे की उतनी ही इज्जत करती है जितनी बाकी रंगों की, और भगवा कलर हम मुस्लिम भाई और हिंदू भाई दोनों उसको बहुत इज्जत से मानते हैं। भगवा कलर सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी हम सबको इज्जत करनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, उनका फेवरेट कलर सैफ्रॉन था, भगवा कलर था। तो भगवा कलर को सिर्फ आप हिंदू संतों से जोड़ेंगे तो वो मुसलमानों के दिल पे और कांग्रेस के दिल पे भी एक ठेस पहुंच सकती है। लेकिन पुनिया जी ने जो बयान दिया वो उनको अवॉइड करना चाहिए था और उनको सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूं कि बीजेपी पार्टी ने भगवे कलर की जितनी बेइज्जती बीजेपी के लीडर्स ने करी है उतनी शायद किसी ने की करी हो। आप कुलदीप सिंह सेंगर का नाम लीजिए, स्वामी चिन्मयानंद का नाम लीजिए, वाजपेयी सिंह कले का नाम लीजिए, साक्षी महाराज का नाम लीजिए। मैं आपको ऐसे 19 नाम भर गिना सकता हूं जिन्होंने भगवा कलर की महिमा को तार तार किया है। ठीक है, पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भगवा के नाम पे हिंदुओं का धर्मांतरण कराने के लिए गुरुजी एक मिनट साध्वी प्राची जी को लाना चाहूंगा। एहतेशाम भाई, आपने अपनी बात पूरी की। साध्वी प्राची, जिसने अपराध किया वो जेल के अंदर है, जिसने अपराध किया वो जेल के अंदर है। क्या ये जनरलाइजेशन उचित है? पिछले 1 साल में जिन्होंने भगवे का नाम बदनाम किया है हिंदुस्तान में। अरे ये सारे दीपक जी पहले इनका ऑडियो बंद करिए जो बोल रहे हैं। किसी का भी ऑडियो नहीं जाएगा। गुरुजी 1 मिनट, साध्वी जी बोलेंगे। किसी का भी, देखिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं सबको 1-1 मिनट के आसपास वक्त दूंगा, अपनी बात खत्म करें। लेकिन चूंकि हम स्काइप पे जुड़े हुए हैं इसलिए हम बहुत ज्यादा क्रॉस आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। मेरी इस मजबूरी को समझे। साध्वी प्राची जी।
देखिए दीपक जी, मैं 2-3 मुद्दों पर बात करूंगी आज आपके चैनल के माध्यम से, और आपको विशेष धन्यवाद देती हूं कि आप जब भी भगवा पर कोई गलत टिप्पणी करे, संघ पर टिप्पणी करे, तो आपका चैनल उसे दिखाता है, इसलिए आपका विशेष धन्यवाद करती हूँ। और जो लोग अभी ये हाशमी बोल रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती? अरे भगवा को कितना बदनाम करके तुम लोगों ने रख दिया, और जिन्होंने बदतमीजी की भगवा में, वो जेल के अंदर है कि नहीं है? लेकिन जो संघ को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, जो कि देशभक्ति की मसाल अगर पूरे विश्व में खोजना चाहो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा कोई और दूसरा संगठन पूरे विश्व में नहीं, उसको बदनाम करने का ठेका केवल आप लोगों ने ले रखा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दीपक जी एक मांग करती हूं, आज चौधरी का बेटा चौधरी होता है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होता है, फिरोज खान का बेटा गांधी, कैसे इस पर चैलेंज करती हूँ कि इस पर जैसे दबता है वैसे ये कांग्रेसी फुदक कर सड़कों पर आते हैं, इसलिए इस पर डिबेट होनी चाहिए। और मैं ललकारती हूँ सोनिया गांधी के खानदान को, जो चाहे वो आपके चैनल पे बैठ करके डिबेट करे, चाहे राजनीति पर करे, चाहे भूगोल पर करे, चाहे इतिहास पर करे, धर्म पर करे, किसी भी शास्त्र पर करे, मैं तैयार हूँ। लेकिन ये नेहरू खानदान बख्शा नहीं जाएगा, हिंदुस्तानी सब समझ रहे। ये बदतमीजी पर बदतमीजी आदित्यनाथ योगी जी के साथ में और संघ के साथ में जो बदतमीजी कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, इसलिए बहुत हो चुका। अब ये बदतमीजी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं होगी। आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ और इनको ललकार रही हूँ कि डिबेट बुलाइए आप, मैं तैयार हूँ। नेहरू खानदान के बाजवा को बुलाइए, प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को, जिसको चाहे उसको बुलाइए, आप दीपक जी बुलाइए। ठीक है, लेकिन देखिए, मैं एक चीज साफ करना चाहता हूँ साध्वी प्राची जी, मैं एक चीज साफ करना चाहता हूँ। आज मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को भी बुलाया, उन्होंने ऑफिशियली इस बहस में आने से इनकार कर दिया। पंकज पूनिया ने चूंकि ये बातें लिखी थी, इसलिए मैंने पंकज पूनिया को फोन लगाया, सोशल मीडिया पर कांटेक्ट किया, लेकिन पंकज पूनिया हमारे किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। किस परिप्रेक्ष्य में लिखा? गार्गी कॉलेज के परिप्रेक्ष्य में लिखा। सैफ अली खान, मैं आपको लाना चाहूंगा यहाँ पर, मुझे बताइए क्या किसी भी बात पर जनरलाइजेशन उचित है? क्या पंकज पूनिया को, कांग्रेस पार्टी को अगले 24 घंटे में पार्टी से निकालकर बाहर नहीं कर देना चाहिए? एहतेशाम भाई, उसके बाद आपके पास आऊंगा। दीपक जी, सबसे पहले जो हमारे मंच पे जो संत हैं जो अभी कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, तो मैं बताना चाहता हूं, आंध्र प्रदेश में 165 फीट की मूर्ति की स्थापना भगवान हनुमान जी की इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कराई थी। 200 से ज्यादा मंदिरों की स्थापना में इंडियन नेशनल कांग्रेस का योगदान है। मैं ये बताना चाहता हूं कि अरे वही कांग्रेस के लोग अब क्यों लिख रहे हैं बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी सामने आई, उस पर बात नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के 4 लाख मंदिर सरकारों के कब्जे में लेकर के चढ़ावे के पैसे से अयासियों का भगवान हनुमान जी काम को है। एक जाति से जोड़ते हैं, तब ये संत बात नहीं करेंगे। आज जो है 180 मंदिर जो है तुड़वाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में ऑर्डर दिया। क्या बोल रहे हैं यार आप जो है क्या बोल रहे हैं बात आप? नहीं सिर्फ आपको करेंगे। कुछ ही नहीं पता होता सर और पैर क्या है। सर और पैर आपको लॉजिक से आप बात ही नहीं कर सकते। अश्विनी भाई आप मुझे जवाब दीजिए, पुलिस पूनिया के ऊपर क्या क्या कार्रवाई बन सकती है लीगल ढंग से बताइए, फिर मैं एहतेशाम भाई के पास जाऊंगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील है। आइए लीगली भी इसको आर्ग्यू कर ले, पॉलिटिकली तो हम कर रहे हैं, सोशली हम कर रहे हैं। अश्विनी भाई बता रहा हूँ ये सब सच्चाई है। दीपक जी चैलेंज करके बोलता हूँ आपसे भी। पहली बात तो दीपक जी, जो इनका पंकज पूनिया का ट्वीट है वो पढ़ने लायक नहीं है, मैं पढ़ के सुना नहीं सकता आपके दर्शकों को। जी मैंने भी नहीं जो दिखाया। बात उन्होंने कही हुई है, लेकिन आप इन्होंने देखो कहा क्या है। पहली बात तो ये कि इन्होंने भारत नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े सेवा के कार्य में जुटे हुए राष्ट्रवाद की प्रेरणा जगाने वाले संगठन को बदनाम करने की कोशिश किया है। जिसको नेहरू जी कभी नमस्ते किया करते थे, उसको ये पंकज पूनिया बदनाम कर रहा है। और अभी तक कांग्रेस ने इसको अपनी ये ऑल इंडिया कांग्रेस का मेंबर है, ये पूर्व प्रवक्ता है, इसकी वेबसाइट पे आप जाके देखिए, इसके पूरा डिटेल दिया हुआ है। हरियाणा का वरिष्ठ नेता है, ये चुनाव लड़ चुका है, कल को हो सकता फिर चुनाव लड़े, ये फिर मंत्री बने। अगर कांग्रेस ने इसको अभी तक नहीं निकाला, इसका मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की मौन सहमति है, उनकी इच्छा है,
क्योंकि बिना उनकी इच्छा के कांग्रेस में एक कहते नहीं एक चिड़िया भी नहीं उड़ती है। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे, ये क्या कह रहा है, कब्र से निकालकर लाशों का बलात्कार करते हैं ये लोग। इतना घृणित सोच, इतनी घटिया सोच का बीच में नहीं, किसी को ऑडियो नहीं जाएगा इसमें, क्या लगा? पाकिस्तान में होता है, ये अफगानिस्तान में होता है। ना मैं अश्विनी भाई मैं जानता हूँ बहुत ही गंदा लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम नेशनल टेलीविजन पर हैं, शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम उसको न पढ़ें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं जानता हूँ बहुत ही हर्ट करने वाली लाइन से, मैं इसके लीगल एस्पेक्ट पर आना चाहता हूँ। मुझे बताइए क्या सजा होनी चाहिए इनको आईपीसी के हिसाब से, सीआरपीसी के हिसाब से? लीगल एस्पेक्ट बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ जी केवल मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो करोड़ों हिंदुओं के गुरु हैं, वो हमारे गुरु हैं, वो गोरक्षपीठ के मुख्य महंत हैं। हम लोग गोरक्षपीठ से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे जैसे करोड़ों लोगों की भावनाओं का अपमान किया इस व्यक्ति ने। दूसरी बात, इसने भगवान राम के बारे में अभद्र टिप्पणी किया है। भगवान राम पूरी दुनिया के आराध्य माने जाते हैं। राम राज्य के ऊपर रिसर्च चल रहा है, विदेशों में रिसर्च चल रहा है, और उस भगवान राम जो संविधान के पहले पेज पे रखे गए थे, जो हम सब के आराध्य हैं, उनके बारे में इसने अभद्र टिप्पणी किया है। इसने सनातन धर्म के बारे में टिप्पणी किया है, इसने भगवा के बारे में अभद्र टिप्पणी किया है। इनको ये भी नहीं पता कि जो भारत का पहला तिरंगा झंडा भीकाजी कामा ने डिजाइन किया था, उसमें 3 कलर नहीं थे दीपक जी, वो केवल और केवल सैफरान था। जो भारत का पहला झंडा मैडम भीकाजी कामा ने डिजाइन किया था, वो केवल भगवा कलर का था, उसमें कोई चक्र भी नहीं था, उसमें वंदे मातरम लिखा था, भगवा कलर का था। ये भगवा है, ये भगवा की पहचान है। ये तो 3 कलर बाद में डिजाइन हुआ है। तो मुझे लगता है कि इन्होंने हमारा तिरंगा झंडा है, उसका जो सबसे प्रमुख कलर है भगवा, उसका अपमान किया, हमारे तिरंगे झंडे का अपमान किया, हमारे हिंदू धर्म का अपमान किया, सनातन संस्कृति का अपमान किया। इसलिए इस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 153A, 295A, 500 और 502, इसके अलावा आपकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके अंतर्गत बनती है, और ये सारी सजा मिलाई जाए तो लगभग 11 साल की सजा बनती है। इसीलिए मैंने नोएडा पुलिस से कहा है, मैंने पुलिस कमिश्नर से भी बात किया है, हमने कहा इनको आप बुलाइए, इनसे पूछताछ करिए, हमें भी बुलाइए, मैं आके अपना बयान दर्ज कराऊंगा। इस व्यक्ति को छोड़िए मत, अदरवाइज ऐसे इसके जैसे बहुत सारे लोग सेकुलर घूम रहे हैं, उनकी हिम्मत ऐसे पड़ती रहेगी। ठीक है, क्या किसी कलर का अपमान किया जाए, क्या किसी संस्कृति का अपमान किया जाए, क्या सनातन का अपमान किया जाए, यही सेक्युलरिज्म है। इस पर हम आएंगे। ऐसे कई सारे चेहरे हैं जो लगातार ये कहते रहे हैं। ब्रेक के बाद